हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे फ्रॉम मी टू यू का सीज़न 3 का एपिसोड 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया था, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एपिसोड 1 के पार्ट 1 में बताया जाता था कि ये दोनों कैसे डेट करते हैं और सावको डेटिंग टिप्स लेती है अपनी फ्रेंड से और ये दोनों डेट करते हैं। और ये एपिसोड 2 में अपने फैमिलीज़ को मिलाते हैं एक दूसरे की, इसलिए यहाँ पे एपिसोड स्टार्ट होता है। सावको अपने बॉयफ्रेंड से अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ पर उसके डैड पहली बार उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं और वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। सावको भी उसको इंट्रोड्यूस करती है और कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर सावको के डैड को एकदम से शौक लगता है कि मेरी बेटी डेट कैसे कर सकती है, मैंने खाली इसकी लड़कियाँ जो फ्रेंड है उनको घर पर आने के लिए परमिशन दी थी, ना कि लड़कों को। फिर सावको मन ही मन खुश हो जाती है और रोने भी लगती है, क्योंकि इसकी स्कूल में कोई भी नहीं मानता था कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और चिढ़ाते थे सारे इसको। फिर सावको के डैड को और भी ज़्यादा झटका लगता है कि ये आखिर मेरी बेटी डेट कैसे कर सकती है मुझे बिना बताए। फिर सावको के डैड खाना बनाने लग जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को फ़िश सर्व करते हैं। फ़िश सर्व करते हैं तब वो खाता है। फिर किज़ेया की खाने की स्टाइल सावको के डैड को अच्छी लगती है और सावको को भी खाने के लिए पूछा जाता है। फिर सावको की मॉम किज़ेया को थैंक यू कहती है अपनी बेटी के साथ किज़ेया को रहने के लिए, उसे खुश करने के लिए। किज़ेया भी कहता है मुझे पता है आप लोगों ने उसे बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, मैं भी उसे खुश रखूँगा और उसके साथ रहूँगा हमेशा। ये सब बातें सुनकर सावको भी खुश हो जाती है और अपने मन ही मन मुस्कुराने लगती है। फिर सावको की मॉम उसके बॉयफ्रेंड से पूछती है तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो, तो अपने वो डेटिंग बताते हैं कि हम थोड़े टाइम से डेट कर रहे हैं। वहाँ पर सावको के डैड आ जाते हैं कैप पहनकर। जब उन्हें पता चलता है कि इसके बॉयफ्रेंड के पास भी ऐसी कैप है तो उनको बहुत बड़ा शौक लगता है। वो सोचते हैं कि खाली मेरे पास ही ये कैप है। सावको की मॉम इसे दोनों को रूम पर जाने के लिए कहते हैं, तो सावको के डैड मना करते हैं, तुम दोनों कैसे जा सकते हो, और गेट खुला रखने के लिए कहते हैं। फिर दोनों रूम पर चले जाते हैं और सावको अपना रूम दिखाती है किज़ेया को और वहाँ पर तस्वीरें रहती है उनकी फ्रेंड्स के साथ। फिर किज़ेया अंदर जाता है रूम में और दोनों बैठ जाते हैं और फिर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और सावको को पुरानी यादें आती है, कैसे उसने हाथ पकड़ा था, उसे बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। फिर सावको किज़ेया के पास जाकर बैठ जाती है। फिर सावको अपने बॉयफ्रेंड के पास बैठकर कहती है मैंने कहीं गलती तो नहीं की, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही, समय बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, मुझे लगता है मैं अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। फिर किज़ेया कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलती करोगी तो भी कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं। उतने में उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों पास कैसे बैठे, और फिर दोनों खाने के लिए जाते हैं और खाना खाते हैं और उसके डैड खाने की सही टिप्स देते हैं कि कैसे खाना खाते हैं। फिर सावको और सब खाना खाने लगते हैं। फिर सावको को खुश देखकर किज़ेया के डैड भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सावको उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश थी, तो उसके डैड उसको ध्यान से देखते हैं, क्योंकि सावको इस रिलेशनशिप में बहुत खुश थी। फिर खाना खाने के बाद उसके डैड घर के आगे बैठते हैं, तो उसका बॉयफ्रेंड किज़ेया खाने कुछ बीन्स लेके आता है और मॉम ने दिए। फिर किज़ेया के डैड गुस्सा होते हैं कि ये आखिर तुम्हारी मॉम थोड़ी है। फिर दोनों खाना खाने लग जाते हैं, बीन्स खाने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम कोई गुंडे बने तो ठीक नहीं रहेगा, तुम कभी भी गुंडे मत बनना, एकदम नॉर्मल लड़के ही रहना। अपने साथ में बैठकर खाना खाने के लिए कहते हैं और पूछते हैं और भी तो बहुत लड़कियां हैं, तुम्हें सावको ही क्यों पसंद आई। फिर किज़ेया कहता है सावको जैसी कोई लड़की नहीं है, मुझे सावको ही अच्छी लगती है। फिर डैड उसको पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, सावको स्कूल में कैसी है, और किज़ेया कहता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, स्कूल में बहुत अच्छा कर रही है। थोड़ी देर बातें करने के बाद किज़ेया अपने घर जाने लगता है और सावको उसे गेट तक बाहर छोड़ती है। फिर किज़ेया उसे अपने घर पे आने के लिए कहता है नेक्स्ट टाइम तुम भी मेरे घर पे आना, ऐसे करके बोल के वो जाने लगता है और फिर एक दूसरे को देखते हैं और किज़ेया सोचता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ मन ही मन। फिर ये दोनों अगला दिन बताते हैं। फिर किज़ेया का कुत्ता सावको पर चढ़ जाता है। फिर सावको
पर से कुत्ता हटाता है और उसे खड़ा करके उससे सॉरी बोलता है। फिर वो दोनों रास्ते पर चलते रहते हैं और सावोको को अपने घर पर लेके जाता है वो, जहाँ पर केज़ुया सावोको से साथ में पढ़ाई करने के लिए कहता है और होमवर्क करने के लिए कहता है, मगर कहता है कि तुमने तो अपना होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन सावोको कहती है नहीं नहीं मुझे पढ़ाई भी करनी है। फिर दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। घर एक दुकान पर होता है। दुकान के अंदर जाते ही एक पोछा उसके सामने आता है और माँ उसको कांच साफ़ करने के लिए कहती है केज़ुया की मॉम। फिर केज़ुया की मॉम सावोको को देखती है और खुश हो जाती है कि तुम हो क्या सावोको, और सावोको अपने आप को केज़ुया की मॉम से इंट्रोड्यूस करती है और अपने बारे में बताती है। फिर केज़ुया की मॉम सावोको को झुकने के लिए मना करती है और सावोको सोचती है कि केज़ुया और केज़ुया की मॉम दोनों एक जैसे ही हैं। फिर वो उन सावोको के बालों की तारीफ़ करती है। फिर सावोको गिफ्ट लेकर आती है केज़ुया की मॉम के लिए, वो गिफ्ट देती है और केज़ुया कहता है मेरी मॉम को ये चौक बहुत पसंद है। फिर केज़ुया कुछ बक्से उठाने में अपनी मॉम की हेल्प करता है और फिर दोनों दुकान से बाहर आ जाते हैं। फिर दुकान से केज़ुया सावोको को अपने रूम पर लेके जाता है। रूम पर ले जाते वक्त केज़ुया कहता है तुम्हें कहीं तकलीफ़ तो नहीं हुई दुकान में खड़े खड़े। सावोको कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर सावोको पूछती है तुम्हारे डैड और भाई कहाँ हैं। फिर केज़ुया उसको रूम पर लेके जाता है और कहता है कि खेलने गए हैं दोनों। केज़ुया सावोको के लिए कुछ बनाने के लिए नीचे जाता है। फिर सावोको केज़ुया का रूम पूरा का पूरा देखती है इधर से उधर। फिर केज़ुया रूम में वापस आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा। फिर केज़ुया कुछ तस्वीरें लेके आता है और सावोको को बताता है। फिर सावोको तस्वीरों को गौर से देखती है। फिर तस्वीरें देखते देखते दोनों बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों लाल हो जाते हैं शर्म के मारे। एक दूसरे को देखते देखते प्यार भरी आंखों से देख रहे थे दोनों एक दूसरे को। केज़ुया बताता है मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से पसंद करता हूँ। तो सावोको पूछती है आखिर तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा। फिर केज़ुया कहता है मुझे तुम अच्छी लगी क्योंकि तुम चुलबुली हो, हंसी मजाक वाली हो, हंसती रहती हो, फन टाइप की लड़की हो, इसलिए मुझे तुम अच्छी लगी। और पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं पर पढ़ाई नहीं कर पाते, फिर भी दोनों बातें करते हैं एक दूसरे से। केज़ुया बताता है कि मुझे तुम काफ़ी टाइम से पसंद हो। फिर सावोको ब्लश करने लगती है और कहती है तुमने जब से मुझे पूरे नाम से बुलाया कुरुनुमा सावोको नहीं बल्कि सावोको, तब से मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और दोनों ने एक दूसरे को कहा नहीं था, अपने सीक्रेट्स छुपाए रखे। और केज़ुया कहता है मैंने तुम्हें स्टेज पर भी सावोको कहा था, तब भी मुझे तुम पसंद थी, लेकिन ये काफ़ी पहले की बात है। फिर सावोको भी कहती है कि इतनी पहले से तुम मुझे पसंद करते हो। फिर दोनों लाल हो जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। फिर केज़ुया का फ़ोन बजता है, उसकी मम्मी का कॉल आता है और उसकी मम्मी कहती है अपने भाई को और डैड को आइसक्रीम दे के आओ। फिर दोनों जाते हैं, तब कहते हैं हम पढ़ाई तो कर नहीं पा रहे थे, एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर दोनों आइसक्रीम लेकर रास्ते पर जाते हैं, तब सावोको पूछती है तुम्हारे डैड और भाई कैसे दिखते हैं। फिर दोनों ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। पे कुछ लड़के आपस में बात करते हैं कि मैंने कल भूत की फिल्म देखी थी जिसमें एक लड़की ने वाइट थैली पकड़ रखी थी पॉलीथीन की और वाइट कपड़े पहन रखे थे, उसके बूट्स भी नहीं थे। फिर वो सावोको को देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल ऐसी लड़की। फिर दोनों सब भाग के आते हैं आइसक्रीम क्योंकि उनके पास आइसक्रीम होती है। भाई टोटो उसे केज़ुया की लड़की कहता है, तो केज़ुया उसके सर पर मारता है और फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। आइसक्रीम लेने के लिए आता है टोटा, तो वो कहता है तुम आगे से फ्लैट हो। तो सावोको थोड़ी सी शौक में आ जाती है, दोनों शौक में आ जाती हैं और उसे कहता है कुछ कोई बात नहीं। फिर सावोको कहती है मैं हूँ तो आखिर फ्लैट ही। फिर केज़ुया की डैड आ जाते हैं वहाँ पर और कहते हैं तुम पेट को साथ में नहीं लेके आए। फिर सावोको कहती है वो तुम्हारे ये डैड हैं। फिर केज़ुया के डैड आइसक्रीम लेकर आइसक्रीम खाने लगते हैं और कहते हैं ये लड़की कौन है। फिर केज़ुया कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्लासमेट है। फिर केज़ुया के डैड कहते हैं मैंने इससे पूछा तुमसे नहीं।
फिर सावो को अपना पूरा इंट्रोडक्शन देने लग जाती है, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताती है, अपने बारे में बताती है, अपनी मॉम डैड सबके बारे में बताती है। फिर किसी के डैड कहते हैं बस बस तुम कुछ खाया पिया करो, एक्सरसाइज भी करती हो कि नहीं करती। सावो को कहती है हाँ मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और दोनों साइड में ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। किजेर के डैड बाकी लड़कों को बेसबॉल की प्रैक्टिस कराते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं, और सावो को कहती है तुम्हारे डैड मेरे डैड से अलग हैं, तुम्हारे डैड अच्छे हैं। और किजेर कहता है मेरी पूरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है। फिर शिज़ुरू और रियू को बताया जाता है, ये भी उन दोनों के फ्रेंड्स होते हैं। शिज़ुरू रियू के लिए कुछ खाने के लिए लाती है और रियू यहीं पर खाने लग जाता है, और शिज़ुरू उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है ना कि उसके भाई को। वो उसके वजह से उसकी टीम के लिए चीयर करती है। रियू भी उसे पसंद करता था, इसीलिए रियू से थैंक यू कहता है, और शिज़ुरू वहाँ से शर्मा के चली जाती है और पागल कहती है, और यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये एपिसोड इतना ही था। एपिसोड 2 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए।